श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोता, मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को रामायण कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे राम जी के दिनचर्या के बारे में। अभी भोजन के बाद श्री रामचंद्र जी विश्राम करने को जाते हैं और दिन के तीसरे दोपहर में भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई हनुमान जी को लेकर उपवन में जाते हैं। उपवन अर्थात ये प्राकृतिक वन नहीं है, ये लगाया हुआ वन है, इसलिए आप पार्क बोल सकते हैं। वहाँ छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, फूलों, ये सब कुछ है। तो वहाँ जाकर हनुमान जी को साथ लेकर जाते हैं और उनके राम जी के गुणगान करने के लिए कहते हैं। और आप तो जानते हैं, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मनोवसिया, जय 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 हनुमान गोसाई। ये ऐसा रामचरित्र कहने को सुनने को रसिया। और ये श्री राम जी के चरित्र को मंथन करके भावपूर्ण जो कहते हैं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझई बैठे राम गुण गा, कह हनुमान समति अवगा। वैसी राम जी के निर्मल जश को, निर्मल गुणों को सुनकर अतिशय सुख पाते हैं भरत और शत्रुघ्न। आप अगर सोचेंगे तो लखन जी वहां क्यों नहीं आते? लखन जी भी आते, लेकिन ये प्रभु के सेवा में रह गए हैं, इसलिए ये नहीं आ पाए। तो यहाँ हनुमान जी वक्ता है, और ये साधारण वक्ता नहीं है। सीता जी भी इनके मुख से राम गुण सुनकर उनका विषाद, उनका दुख दूर हो गया था, जो श्रवण के लिए
हनुमान जी का वाणी अमृत के समान है। हनुमान जी ऐसे वक्ता है कि रामचंद्र गुण बरने लाग। अशोक वाटिका में सीता जी के पास सीता जी नीचे बैठकर पृथ्वी के मुख करके बैठे हैं और हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तो श्रवण के लिए अमृत वाणी था। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती कि न भाई। इसलिए हनुमान जी के मुख से राम जी का जस सुनकर ये भाई दोनों भाई अत्यंत सुख मानते हैं और सुनते हैं, फिर कुछ कहिए और कुछ कहिए, ऐसे उनको कहते हैं और उनका सुनने में कान तृप्त नहीं होता। सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय करावही। अयोध्यापुरी में सबके घर पुराण और अनेक प्रकार की पवित्र रामचरित होता है। सभी के घर, अर्थात जो जो पुराण में रामचरित्र वर्णन है, सभी पुराण में कुछ ना कुछ रामचरित्र वर्णन है। वहां अनेक प्रकार की रामचरित्र ये सुनते हैं। सब पुराण में किस पुराण में क्या लिखा है, स्त्री और पुरुष राम गुण गाते हैं और ऐसा सुख अनुभव करते हैं कि दिन रात कब बीत जाता है उसे मालूम नहीं पड़ता। सबके गृह गृह होई पुराना, सबके गृह गृह होई पुराना। रामचरित पावन विधि नाना, नर नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। कब निशि बीत जाता है, रात बीत जाता है, कब दिन बीत जाता है, ये उनको मालूम नहीं पड़ता। राम गुणगान करते। श्री राम जी के गुणगान में नर और नारी को नाम लिया गया है, क्योंकि राम गुणगान में करने में स्त्री पुरुष ऊंच नीच सभी का अधिकार है। राम कथा के सब अधिकारी, राम कथा के सब अधिकारी,
बालक वृद्ध जुबा नर नारी, बालक वृद्ध जुबा नर नारी, सभी का अधिकार होता है और इसमें कुछ खर्च भी नहीं पड़ता। हरि नाम जपन में लगता न मोह, राम कथा में लगता न मोह, केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अयोध्या के पूर्व नर नारी सभी ब्रह्मानंद में मग्न है, अतः रात दिन कब बीत जाता है इसको पता नहीं चलता। नर नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशी जात न जानहि। जहां श्री राम चंद्र जी राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी में रहने वाले के जो रहते हैं, इनका सुख संपत्ति और समाज ऐसा है कि शेषदेव उनके सहस्र मुख में, हजार मुख में भी वर्णन नहीं कर सकते। ये बात शंकर भगवान जी पार्वती जी को बताते हैं। उमा अवधपुरवासी न कर सुख संपदा समाज, सहस्र शेष, सहस्र हजार शेष देव, सहस्र शेष नहीं कही सकही, जहाँ नृप राम विराज, जहाँ नृप राम विराज। तो नारद आदि, सनक आदि सब बड़े बड़े प्रसिद्ध मुनिया कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन अयोध्या आते हैं और नगर देखकर, अभी अयोध्या के नगर का वर्णन होगा, आप सुनेंगे। ये तो सीरियल है, लाइन बाय लाइन जो वर्णन होता है आता है, मैं आपको सुनाता हूं। तो अभी नगर का वर्णन आएगा। तो और नगर देखकर ये वैरागी मुनि अपना वैराग को भूल जाते हैं। अट्टारियां स्वर्ण और मणि से रचकर बनी हुई है, अनेक रंग के सुंदर चमत्कार, अनेक रंग के सुंदर चमकदार गच्छ सोने और मणि से ढली हुई बनी हुई है, ऐसा सुंदर रचना। नारदादि सन कादि मुनीसा, नारदादि सन कादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या वही, देखी नगर
विराग बिसरावही। वैराग्य, हम वैरागी है, ये वैराग भाव को ये पासों देते हैं। देखी नगर विराग बिसरावही, जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचढारी। नारद आदि, ये नारद आदि ये मंत्र दृष्टा ऋषि, और सनकादि, सनकादि अर्थात इनके चारों भाई हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों भाई, ये बड़ा तत्वज्ञ ऋषि है। ये रामचंद्र जी के दर्शन के लिए रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। वे न, अगर दर्शन के लिए आते हैं तो ये नगर देकर तो आएंगे। तो ये नगर पहुंचने से अर्थात जहां से नगर देख पड़ता है वहीं से ही अपना वैराग्य भूल जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये कितना मनमोहक होता है, हो सकता है कि इतना बड़ा वैराग्य और तत्वज्ञ मुनि के पास जो वैराग्य है ये छूट जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम अयोध्या के, तो ये अपना वैराग्य भूल जाने के कारण ये सोचते हैं कि अगर हम अयोध्या के गृहस्थ होते तो अच्छा था, हमारे वैराग्य लेकर वन कंदरा में वास करने का क्या लाभ है। वे सोचते हैं कि हमें तो भगवान के नाम रूप लीला और धाम, ये चारों सच्चिदानंद रूप है, ये चारों हम चाहिए। हमें नाम रूप लीला धाम ये चारों चाहिए। सो ये चारों पदार्थ यहाँ सब कुछ प्राप्त है, तो हम अयोध्या में क्यों गृहस्थ होकर ये न रहे। अतः वैराग्य लेना हमारे किस काम का है। श्री राम जी के दर्शन से पहले ही नगर के रचना देखकर वैराग्य भुला देते हैं। वे सब ऋषियां हैं। ब्रह्मलोक तथा वशिष्ठ तथा वैकुंठ भी उन्होंने दर्शन किया है। ब्रह्मलोक देखा है, वैकुंठ देखा है, और वहां के औषध्य भी देखा है। पर उनके वैराग्य अक्षुण्ण था। ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य देखा और वैकुंठ का ऐश्वर्य देखा, देखने पर इनका वैराग्य अक्षुण्ण रहा, इसमें कुछ बाधा नहीं आया। पर अयोध्या के ऐश्वर्य देखने से उसका वैराग्य उनके मन से लापता हो जाता है। मोहि बहुरंग रुचिर गच कांचा, जो बिलो की मुनि वर मन नाचा, जो बिलो की मुनि वर मन नाचा। अर्थात नगर के सुंदरता ऐसे मनोहारिणी है कि परम वैरागी लोग इनके चित्त को अपहरण कर देती है। दिन प्रति सकल, ये मुनिया श्रेष्ठ मुनिया, दिन प्रति सकल
अयोध्या वहीं देखी नगर विराग बिसरा वहीं। नगर आते समय पहले तो अटारी दिखाई पड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद जो कोट मिलता है नगर का, और कोट मिलता है, और ये कोट लांग कर ये भीतर की पृथ्वी का दर्शन किया। वहां के अट्टारिया में पहले ऐसा विशिष्टता इन अट्टारियों में था कि इनमें पहले सोना का काम हुआ। सोना का काम कराने के बाद सोने में मणियों का जड़ाव किया गया है। क्या बात है। और उनमें गजमुक्ता के चूर्ण और कांच दोनों में बनाई गई है। जात रूप मणि रचित अटारी, अटारी ये मणियों से रचित है। नाना रंग रुचिर चढ़ारी, नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर कोट, चारों ओर सुंदर कोट अर्थात शहरपना है, जिस पर रंग बिरंग के सुंदर कंगूरे रचकर बनाए गए हैं। वे सब ऐसे मालूम होता है कि मानो नवग्रहों बड़े भारी सेना बनाकर अमरावती से आकर घेरा हो, ऐसा कवि ने उपमा दिया। पृथ्वी बहुत रंग के कांच की गत से संवार कर बनाई हुई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाचने लगता है। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंगवर, नवग्रह निकर अनिक बनाई, अनिक अर्थात सेना, नवग्रह निकर अनिक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलोकी मुनिवर मन नाचा। तो कोट में जो चारों ओर नगर के कोट है, उसमें अनेक देवताओं की चित्र बने हुए हैं। उनमें अनेक देवताओं के चित्र बने हुए हैं। मानिए ये सब देवता है, इसीलिए कोट को अमरावती का उपमा दिया गया है। कोट को चारों ओर देवता है, देवताओं के मूर्तियां और चित्र ये खुदा हुआ है। तो इसलिए कोट को अमरावती का उपमा दिया गया है। इसमें अनेक देवता है, वहां अद्भुत रचना देख पड़ता है। इसे देखकर मुनियों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। मही बहु रंग रचित गच काचा, जो बिलोकी मुनिवर मन नाचा, उज्जवल धाम,
व्हाइट कलर, सफेद कलर का धाम। जैसे राजस्थान जयपुर को द पिंक सिटी कहा जाता है। क्या सिटी? द पिंक सिटी। ऐसे यहाँ जहाँ देखो धबड़ धाम, व्हाइट सिटी। बोलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उज्जवल धाम, ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। ये इतना मंजिल था कि आकाश को चूम रहे हैं, अर्थात बहुत ऊंचे है। महल के ऊपर कलश, महल के ऊपर कलश अपनी उज्ज्वलता से सूर्य और चंद्र की चमक की निंदा करती है। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे मणियों से रचे हुए हैं, प्रकाशित है। प्रत्येक घर में मणियों के दीपक शोभित हो रहा है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। आप अब सुन रहे हैं श्री राम जी के नगरी कैसा था। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत, बहुमनि रचिता झरोखा भ्राजही। भ्राजही सुंदर दिखाई देता है। गृह गृह प्रतिमणि दीप विराजही। प्रत्येक गृह में मणियों का दीप शोभा पा रहा था। अभी तक हम तो मणिदीप देखा ही नहीं और देख भी नहीं सकते, लेकिन ये प्राचुर्य अयोध्या के प्रत्येक घर में मणिदीप था, जिसमें दिया घी कुछ भी नहीं चाहिए, ये स्वयं प्रकाशित है। गृह गृह प्रतिमणि दीप विराजही। राम राज्य में अयोध्यापुरी के बहुमंजिले मकान, ये त्रेता युग में भी, हमारे इतिहास में प्राचीन काल में भी था। भारतवर्ष में ये नभश्चुंबी प्रासाद था, आकाश को छू रहा था। अर्थात ये आकाश को चूम रहे थे, इसलिए बहुत दूर से भी ये दिखाई देते हैं। ये अयोध्यापुरी का नभश्चुंबी प्रासाद बहुत दूर से दिखाई देते हैं। आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है, लेकिन इसमें ताप मिलता है। हमको ताप मिलता है तो पसीने आ जाते हैं। लेकिन वहां जो कलश में सूर्य का प्रतिबिंब है, वहां अनेक सूर्य दिखाई देते हैं। कलश में अनेक सूर्य दिखाई देते हैं जो ताप भीन है और सुखदायक है। आंख को देखने के लिए सुखदायक है। हम सूर्य को देख नहीं सकते, आंख में, हमारे आंख में पीड़ा होता है, उनका दर्शन हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन इनमें जो असंख्य सूर्य प्रकाशित होता है, ये बिना ताप वाला और देखने में आनंद लगता है। ये था दिन में। और रात में कलश के अंदर जो मणियों वो जटित है, जो मणियां जटित है, इसमें चंद्र का प्रकाश पड़ता है। इसमें भी असंख्य चंद्र दिखाई देता है। और इस चंद्र में दोष नहीं, लेकिन प्राकृतिक चंद्र में दोष है। कोक शोक प्रद कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। पंकज, कोक, चक्रवात, इनको ये चंद्र का आलोक
ज्योत्सना सुख नहीं लगता। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा कोही। और ये विरहीन को सुखदाई, जो विरहीन को ये सुखदाई नहीं है, ये दुखदाई है। लेकिन यहाँ जो मणियों में जो चंद्र का प्रतिफलन है, अनेक चंद्र देखते हैं, उनके देखकर आंखों खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत, धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। प्रसाद के झरोखे में, झरोखे ये मणि रचित है, मणियों द्वारा रचित है। इन मणियों सहित घर के जो मणिदीप का प्रकाश ये बाहर निकलता है। झरोखों में जो मणियां हैं और घर के अंदर जो मणिदीप का प्रकाश है, ये दोनों प्रकाश बाहर आता है, तो अत्यंत शोभायमान है। बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणिदीप विराजहि। प्रत्येक महलों में, प्रत्येक घर में मणियों का दीपक प्रकाशित हो रहा है। और देहरिया ये मूंगे से रचित हुई प्रकाशित हो रहा है। ये मूंगे के रत्न है, इसमें बनी हुई है। मणियों का खंबे हैं, दीवारों ये नीलमणियों के जड़ी हुई सोने की, जिसमें ब्रह्मा जी के विशेष संवार कर बनाई है, ऐसा रचना है। अर्थात मंदिर, मंदिर अर्थात घर, मंदिर का भाव है भी घर। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। सुंदरकांड में बनना है, सब प्रत्येक घर में ढूंढे हनुमान जी। तो मंदिर का अर्थात घर, घर सुंदर मनोहर करने वाले और विस्तृत लंबे चौड़े भी है। आंगन में, घर के आंगन में स्फटिक मणि के बने हुए, कौन सा मणि? स्फटिक मणि, हम तो देखे नहीं है। स्फटिक मणि के बने हुए हैं। प्रत्येक दरवाजे में बहुत से एवं अनेक रंगों के हीरों का अच्छी तरह से जो जड़े हुए हैं। दरवाजे में हीरे जो जड़े हुए हैं और सोने की किवाड़ है। ये हीरा जो लगे हुए हैं ये 5 प्रकार के थे। कोई लाल है, कोई पीली है, कोई काली है, कोई हरी है और कोई श्वेत रंग का हीरा है। और प्रत्येक घर में राम राज्य का कथा सुनते रहिए। प्रत्येक घर में सुंदर सुंदर जो चारू चित्रशालाएं हैं, जिनमें भली प्रकार के संवार कर श्री राम जी के चरित्र लिखी हुई है। जो मुनि देखते हैं उनके मन को ये चरित्र वो चुरा लेते हैं। अर्थात ये सब चित्र साक्षात से जान पड़ता है, जीवंत चित्र। अर्थात चित्र को बनाए हुए नहीं लगते, ये साक्षात लगते हैं। उससे देखने वाले मुनियों के मन भी मुग्ध हो जाते हैं।
मणिदीप राजहि भवन भाजहि, मणिदीप राजहि भवन भाजहि भ्राजहि, देहरि विद्रुम रचि मणिखंभ भीति बिरंचि बिरचि, कनक मणि मरकत खची, सुंदर मनोहर मनोहरायत, अजीर अजीर अर्थात आंगन, रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट, कपाट पुरट अर्थात किवाड़े, पुरट अर्थात सोना के हैं, प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रनी खचे, वज्रनी खचे अर्थात वज्र अर्थात यहाँ हीरा होता है। जो मैंने कहा 5 प्रकार के हीरा ये किवाड़ में लगे हुए। चारु चित्रशाला गृह गृहपति लेखे बनाई, रामचरित जे निरखी मुनि, ते मन लेहि चोराई, ते मन लेहि चोराई। देखिए राम राज्य में कितना प्राचुर्य था, सोना मणि माणिक्य, उसका वर्णन नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। आज इतना ही, विश्राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।